2025 बेंगलुरु के एक शांत से इलाके में एक छोटा सा प्री स्कूल चल रहा था। रोज सुबह वहाँ बच्चे आते, हंसी खुशी की आवाजें गूंजती और उसी स्कूल को संभालती थी 25 साल की एक टीचर श्रीदेवी रुदागी, जो पहली नजर में बिल्कुल एक काइंड हार्टेड टीचर लगती थी। पेरेंट के साथ बातचीत, बच्चों की पढ़ाई, स्कूल की जिम्मेदारियां, सब कुछ जैसे एक परफेक्ट रूटीन में चल रहा था। लेकिन कहानी यहीं तक साधारण सी थी, क्योंकि उसे खुद भी शायद अंदाजा तक भी नहीं था कि आने वाले समय में उसका नाम एक ऐसे केस से जुड़ने वाला है जो सिर्फ उसकी जिंदगी ही नहीं बल्कि उस इंसान की जिंदगी भी हिला देगा जिसके बच्चे उस स्कूल में पढ़ने आते थे। आज का ये केस हमें ये दिखाता है कि कभी कभी खूबसूरती के पीछे सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि उस प्यार के साथ छिपा होता है एक ऐसा धोखा, एक ऐसा मायाजाल जिसमें अगर कोई इंसान एक बार फंस जाए तो वहाँ से बाहर निकल पाना लगभग नामुमकिन सा होता है। यस, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द श्रीदेवी रुदागी हनी ट्रैप केस। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि हर बड़ा स्कैम अचानक शुरू नहीं होता। अक्सर उसकी शुरुआत होती है एक बिल्कुल साधारण मुलाकात से। साल 2023 बेंगलुरु का महालक्ष्मी लेआउट इलाका। इसी इलाके में रहते थे एक उद्योगपति राकेश वैष्णव। बाहर से देखने पर उनकी जिंदगी बिल्कुल सिस्टमैटिक ही लगती थी। अच्छा बिजनेस, सम्मानित पहचान और सबसे बढ़कर अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य बनाने की चिंता। उसी चिंता ने उन्हें एक दिन शहर के अलग अलग प्री स्कूल की तलाश में निकाल दिया। वे चाहते थे कि उनके बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ें जहां सेफ्टी भी हो, अच्छा माहौल भी हो। और फिर कई जगह देखने के बाद आखिरकार उनकी तलाश खत्म हुई। घर से ज्यादा दूर नहीं, लेकिन एक छोटा सा और साफ सुथरा और बच्चों की हंसी से भरी हुई प्री स्कूल, जहां बच्चों की हंसी और रंग बिरंगे खिलौनों के बीच एक शांत सा माहौल था। यहीं पर पहली बार उनकी मुलाकात हुई श्रीदेवी रुदागी से। करीब 25 साल की यह यंग वुमेन, जो मूल रूप से विजयपुरा की रहने वाली थी, वह सिर्फ उसी प्री स्कूल में पढ़ाती ही नहीं थी बल्कि वही उसकी मालकिन भी थी। स्कूल छोटा था, लेकिन उसके काम करने का तरीका ऐसा था कि पहली नजर में ही वो बेहद ही जिम्मेदार और समर्पित टीचर लगती थी। राकेश पर भी उसका यही असर हुआ। उन्हें लगा कि उनके बच्चे के लिए इससे बेहतर जगह शायद कोई हो। इसीलिए कुछ ही दिनों में उन्होंने अपने बच्चों का एडमिशन उस प्ले होम में करवा दिया। शुरुआत में सब कुछ जनरल ही था। बच्चे हर सुबह स्कूल जाते, दोपहर में वापस आते और कभी कभी राकेश खुद उन्हें छोड़ने जाते, कभी उसे लेने भी चले जाते। जहां उन मुलाकातों के बीच श्रीदेवी से बच्चों की पढ़ाई, उनकी आदतों और स्कूल की गतिविधियों पर छोटी छोटी बातें होती रहीं और वहीं से धीरे धीरे एक साधारण सा रिश्ता बनना शुरू हो गया। लेकिन कई बार कहानियां उसी जगह से बदलना शुरू हो जाती हैं, जहां सब कुछ सच में जनरल ही लगता है। तब कुछ ही महीनों बाद एक दिन बातचीत के दौरान श्रीदेवी ने अचानक अपनी परेशानी जाहिर की। उसकी आवाज में लाचारी थी और शब्दों में एक तरह की मजबूरी। उसने बताया कि स्कूल के मेंटेनेंस और कुछ जरूरी खर्चों के कारण उसे अब पैसों की सख्त जरूरत पड़ी है, जो कि अब राकेश के लिए वो सिर्फ एक स्कूल चलाने वाली महिला नहीं रही थी, ना ही वो एक प्रिंसिपल रही थी, बल्कि उनका आपसी पर्सनल अनकहा कनेक्शन भी बन चुका था। तो इसी भरोसे और इसी इंसानियत के चलते उन्होंने बिना ज्यादा सोचे समझे उनकी मदद करने का फैसला किया और उन्होंने श्रीदेवी को 2 लाख रुपए उधार में दे दिए, जहां श्रीदेवी ने भरोसा भी दिलाया कि साल 2024 तक वो पूरी रकम उन्हें वापस लौटा देंगे। उस वक्त राकेश को लगा कि उन्होंने सिर्फ एक जरूरतमंद टीचर की मदद की है, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल भी अंदाजा तक नहीं था कि यही फैसला आगे चलकर उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला है। फिर समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, महीने बीतते गए और फिर नवंबर 2024 आ गया। इसी दौरान एक बार फिर से श्रीदेवी ने राकेश से संपर्क किया। इस बार उसकी कहानी और भी ज्यादा भावनात्मक रूप से भरी हुई थी। उसने बताया कि उसके पिता की तबीयत बेहद ही खराब है और इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत पड़ी है। इसीलिए राकेश फिर से वहाँ पे पिघल जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद सचमुच यह परिवार मुश्किल में है और मुझे मदद करनी ही चाहिए। तब उन्होंने बिना ज्यादा सवाल किए 2 लाख रुपए की एक और रकम उसे दे दी जाती है। तो अब तक दोनों के बीच की बातचीत पहले से कहीं ज्यादा होने लगी। कभी स्कूल से जुड़े मुद्दे, कभी निजी बातें और कभी कभी सामान्य हालचाल। धीरे धीरे वह बातचीत अब इतनी आगे बढ़ गई कि राकेश ने उससे पर्सनली बात करने के लिए ही एक अलग से फोन और एक नया सिम भी खरीद लिया। उन्हें शायद
एहसास भी नहीं हुआ कि वो अब धीरे धीरे ऐसे जाल के भीतर खिंचते चले जा रहे हैं जिसका असली चेहरा अभी सामने आना बाकी था। वैसे असल कहानी की शुरुआत तब हुई जब राकेश ने अपने उन पैसों की वापसी के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया जो उन्होंने साल 2023 और साल 2024 के दौरान श्रीदेवी को कर्ज के तौर पे दिए थे। कुल मिलाकर रकम लगभग अब 4 लाख रुपए की थी। राकेश को उम्मीद थी कि अब वो पैसे वापस मिल ही जाएंगे, लेकिन श्रीदेवी के मन में कुछ और ही चल रहा था। पैसे लौटाने की बात आते ही उसने बातचीत का रुख बदल दिया। उसने सीधे सीधे पैसे लौटाने की बजाय एक नया प्रस्ताव सामने रख दिया, स्कूल में बिजनेस पार्टनर बनने का ऑफर। सुनने में भले ही ये प्रस्ताव आकर्षक लग सकता था, लेकिन असल में ये एक सोची समझी चाल थी। उसका मकसद था राकेश को और गहराई तक इस खेल में उलझा देना ताकि उनका पैसा भी वापस ना वो करे और रिश्ता भी ना टूटे। फिर धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ती चली गई। पहले ये बातचीत सिर्फ पैसों से, स्कूल से जुड़ी बाकी चीजों से हुआ करती थी, लेकिन फिर इसमें पर्सनल बातें भी शामिल होने लगी, वो भी जरूरत से ज्यादा। और यहीं से एक नई कहानी शुरू हुई, यानी एक सीक्रेट रिलेशनशिप। और यही वो गलती थी जो आगे चलकर उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाली थी। उधर दूसरी तरफ श्रीदेवी हर कदम बहुत ही सोच समझकर उठा रही थी। उसकी हर बात, उसका व्यवहार, उसका करीब आना, सब कुछ एक तय योजना का हिस्सा ही था। धीरे धीरे उसने राकेश को भावनात्मक रूप से अपने जाल में फंसा लिया। राकेश को लग रहा था कि वह किसी भरोसेमंद इंसान के करीब आ रहा है, लेकिन असलियत में वह एक ऐसे खेल में कदम रख चुका था जहां भरोसा सिर्फ एक हथियार था। फिर आया वो दिन जिसने इस रिश्ते की असल सच्चाई सामने लाकर रख दी। जनवरी 2025 का पहला हफ्ता। कर्ज के मुद्दे पर बात करने का बहाना बनाकर श्रीदेवी राकेश के घर पहुंची। शुरुआत बिल्कुल सामान्य ही थी। दोनों के बीच बातचीत चल रही थी, माहौल शांत था और राकेश को लग रहा था कि शायद आज पैसों की समस्या हल हो ही जाएगी, पैसे वापस मिल ही जाएंगे। लेकिन कुछ ही देरी बाद माहौल बदलने लगा। श्रीदेवी ने बातचीत का अंदाज ही बदल दिया। उसकी आवाज में नरमी सी आ गई, उसके व्यवहार में अचानक अपनापन दिखने लगा और वो धीरे धीरे राकेश के करीब आती चली। पहले बातों से, फिर अपनी मौजूदगी से, और फिर अचानक दोनों के बीच की दूरी खत्म हो गई। कुछ ही पलों में एक ऐसा निजी क्षण भी पैदा हो गया जिसकी कल्पना शायद राकेश ने उस वक्त नहीं की होगी। और फिर उसी दौरान श्रीदेवी ने उन्हें अपनी ओर खींचा और एक चुंबन दे दिया, यानी कि एक किस। इतना ही नहीं, उनके बीच कई बार वो अवैध रिश्ते भी बन चुके। खैर, जैसे ही वो पल खत्म होता है तो श्रीदेवी का व्यवहार एकदम से बदल जाता है और फिर उसने वो बात कही जिसने राकेश के पैरों तले से जमीन ही खिसका दी, क्योंकि उसने उस पल को, उस बिताए हुए उस मोमेंट को लेन देन का नाम दे दिया और तुरंत 50,000 रुपए की मांग रख दी। राकेश कुछ क्षण के लिए तो समझ ही नहीं पाए कि ये हो क्या रहा है, ये मजाक है या फिर सच। लेकिन जब उन्हें ये एहसास हुआ कि श्रीदेवी बिल्कुल सीरियस है, तब उनके भीतर डर की लहर दौड़ गई। उनके सामने अब सबसे बड़ा डर सामने खड़ा हो चुका था, बदनामी का, कि अगर वह बात परिवार या समाज तक पहुंच गई तो उनकी प्रतिष्ठा और उनकी छवि दोनों खतरे में ही पड़ सकती है। और इसी डर ने उन्हें मजबूर कर दिया और उन्होंने बिना किसी बहस के 50,000 रुपए श्रीदेवी को दे दिए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये रकम सिर्फ शुरुआत भर ही है, क्योंकि उसके बाद श्रीदेवी ने धीरे धीरे अपना खेल और बड़ा कर दिया। कभी वो भावनात्मक बातें करती तो कभी अपनापन दिखाती और फिर अचानक पैसों की मांग रख देती। राकेश को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये रिश्ता आखिरकार किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे उसकी मांग बढ़ती ही जा रही थी और देखते ही देखते रकम 15 लाख रुपए तक पहुंच गई। अब तक राकेश को साफ समझ में आ गया था कि ये कोई नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि वो अब एक ऐसे दलदल में, वो एक ऐसे जाल में फंस चुके हैं जिसे क्राइम की दुनिया में रोमांस टू रैंसम रैकेट कहा जाता है, जहां भावनाओं और भरोसे का इस्तेमाल सिर्फ पैसे वसूलने के लिए किया जाता है। तो अब इस लगातार बढ़ते दबाव और डर से परेशान होकर राकेश ने आखिरी में कदम उठाया। उन्होंने वो अलग मोबाइल फोन, यानी जो अलग से बात करने के लिए खरीदा था, सिम कार्ड खरीदा था, उसे तोड़ के फेंक दिया। उन्हें लगा कि अगर संपर्क ही खत्म हो जाएगा तो शायद पूरी कहानी ही समाप्त हो जाएगी। उन्हें ये उम्मीद थी कि ये काली छाया अब उनकी जिंदगी से दूर चली जाएगी, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि असली खतरा अभी बाकी है, क्योंकि श्रीदेवी अकेली नहीं थी। उसके पीछे ऐसे लोग खड़े थे जिनका सीधा संबंध क्राइम की दुनिया से था। और अब यह पूरा खेल एक नए खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ चुका था। एक ऐसा मोड़ जिसका इंतजार 12 मार्च 2025 की तारीख
कर रही थी। 12 मार्च 2025 की वो सुबह राकेश को लगा था कि मोबाइल फोन और सिम कार्ड तोड़ देने के बाद अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि श्रीदेवी पहले ही उनके प्राइवेसी के डर को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना चुकी थी, क्योंकि जो चीजें राकेश छुपाना चाहते थे वही अब उनके खिलाफ हथियार बनने वाली थी। तो अब जब राकेश का फोन लगातार बंद ही आ रहा था, तब श्रीदेवी ने उसके घर पे फोन मिलाया, यानी अगली चाल चल दी। इस बार उसने सीधे राकेश की पत्नी को कॉल किया। उसने सीधे तौर पे उसकी पत्नी से कहा कि उसने बच्चों के ट्रांसफर सर्टिफिकेट तैयार कर दिए हैं और राकेश को स्कूल आकर उन्हें ले जाना चाहिए। हालांकि ये बस एक चाल मात्र ही थी, इसीलिए घर की शांति बनाए रखने के लिए राकेश के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था और इसीलिए वो चुपचाप महालक्ष्मी लेआउट स्थित उसी प्री स्कूल की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में उनका इंतजार कागजों ने नहीं बल्कि दो खतरनाक लोगों ने किया। सामने खड़े थे गणेश काले और सागर मोरे। गणेश काले कोई साधारण आदमी नहीं था, वो विजयपुरा का कुख्यात राउडी शीटर था। वहीं सागर मोरे ने खुद को श्रीदेवी का मंगेतर बताया और राकेश पर अपनी होने वाली पत्नी के साथ अवैध संबंध रखने का आरोप लगाकर उन्हें मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश की। उसके बाद घटनाएं इतनी तेजी से आगे बढ़ती गई कि राकेश को संभलने का मौका भी नहीं मिला। अगले ही पल उन्हें उनकी कार में अगवा कर लिया जाता है और वो कार महालक्ष्मी लेआउट और गोरे गुंटे पलाय के सुनसान रास्तों पे घूमती रहती है। कार के अंदर का माहौल बिल्कुल डर और धमकियों से भरा हुआ था। बदनामी और मौत दोनों का डर एक साथ राकेश के सामने खड़ा था, जहां उन लोगों ने उनकी चुप्पी के बदले 1 करोड़ की फिरौती मांगी। हालांकि राकेश लगातार गिड़गिड़ाते रहे। उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति भी उन्हें समझाई कि इतने पैसे उनके पास नहीं है और काफी देर तक की धमकियों और दबाव के बाद फिर आखिरकार उन्होंने 20 लाख रुपए की मांग रख दी कि चलो 1 करोड़ ना सही 20 लाख रुपए तो देने ही होंगे। फिर डर और तनाव में डूबे राकेश ने उसी शाम किसी तरह से 1,90,000 रुपए जुटाए अपने दोस्तों से और उन आरोपियों को दे दिए और इतने में ही उन्हें छोड़ना पड़ा। यानी कि इतनी रकम मिलने के बाद राकेश को छोड़ दिया गया और वो रात फिर किसी तरीके से उनके लिए खत्म हुई, जहां कुछ समय के लिए राकेश को तो यही लगा कि शायद अब ये सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि 17 मार्च 2025 को श्रीदेवी का दिमाग फिर से घूम गया। उसने फोन मिलाया और इस बार उसकी आवाज में पहले जैसा कोई नाटक मौजूद नहीं था, बल्कि खाली धमकियों से भरा था। उसने कहा कि उसके पास राकेश के वीडियो और पर्सनल चैट मौजूद है और अगर तुरंत 15 लाख रुपए नहीं दिए गए तो वो सब कुछ सोशल मीडिया और उनकी पत्नी को भेज दी जाएगी। और यही वो पल था जब राकेश के सामने सिर्फ 2 रास्ते ही बचे थे, या तो हमेशा के लिए झुक जाना या फिर सच का सामना करना। लेकिन इस बार उन्होंने डर के बजाय लड़ने का फैसला किया, सच का सामना किया। वो सीधे बेंगलुरु की सेंट्रल क्राइम ब्रांच के पास पहुंचे और अपनी पूरी व्यथा पुलिस को सुना दी। इसके बाद सीसीबी की विशेष एक टीम चुपचाप एक्टिव हो जाती है, जाल बिछाती है और कई दिनों की निगरानी और योजना के बाद 2 अप्रैल 2025 को पुलिस ने कार्रवाई की और श्रीदेवी रुदागी, गणेश काले और सागर मोरे को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। और इस गिरफ्तारी ने सिर्फ एक उद्योगपति को ब्लैकमेल के उस नर्क से ही बाहर नहीं निकाला, बल्कि समाज के सामने एक डरावना सच भी उजागर कर दिया कि कई बार ऐसी महिलाएं जो बाहर से एक शिक्षिका का चेहरा पहनकर बैठी होती हैं, लेकिन अंदर एक बहुत बड़ा माया जाल होता है। हालांकि ये बात समझनी होगी कि अगर समय रहते सच का सामना किया जाए तो ऐसे आपराधिक मामलों से जल्दी बाहर आया जा सकता है और दलदल में धंसने से पहले। वैसे इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अवेयरनेस तो फैलनी ही चाहिए। और कमेंट कीजिएगा कि आपको आज का केस कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। वीडियो को तो लाइक आप करते ही हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।